न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। को जगाने के लिए जो करप्शन से भरपूर मामला चल रहे हैं, सूबे सिंध का एक तालीमी इदारा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 1971 से बच्चों के स्कूलों के लिए तालीमी कुतुब फराहम कर रहा है। इस वक्त ये इदारा शदीद बहरान का शिकार है। पिछले साल 2023-24 में साबका चेयरमैन आगा सोहेल पठान अपनी करप्शन और किताबों की शॉर्ट सप्लाई और नाअहली की बुनियाद पर सूबे के 50% बच्चों को किताबों से महरूम कर गए। उन्होंने पूरे इदारे को अपनी जाती जागीर समझकर हर मरहले पर तमाम कानूनी इक़दाम के तहत करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल लिए। जस्टिस बाकिर साहब ने फौरी तौर पर इक़दाम लेते हुए आगा सोहेल पठान साहब को मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, मिसकंडक्ट, मिसमैनेजमेंट, इनएफिशिएंसी इन गवर्नमेंट फंड्स के जुर्म में 8 दिसंबर 2023 को सस्पेंड कर दिया। और हैरत अंगेज बात यह है कि इनसे करोड़ों रुपए का फायदा हासिल करने वाले एक प्राइवेट पब्लिशर उर्दू अकेडमी सिंध के मालिक अजीज खालिद ने हुकूमत सिंध चीफ मिनिस्टर के सस्पेंशन के हुक्म को चैलेंज करते हुए पहला केस हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया। अब आप ये समझें कि चेयरमैन की सस्पेंशन को कौन चैलेंज कर रहा है? एक मखसूस शख्स जो उसी दिल्ली का हिस्सा है। मामला सारे क्या है कि उनकी चेन यहीं से पकड़ी जाती है, कहां से कौन किसको चला रहा है। मैं खड़ा हूंगा, हर हाल में खड़ा हूंगा और इन करप्ट माफिया को इंशाल्लाह कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ मखसूस 7-8 जाने उसको क्वालिफाई करते हैं। अब हम छोटे पब्लिशर या छोटे प्रेस वाले उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब जैसे मिसाल है, इनकम टैक्स है, पहले लिया जाता कि 3 इयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न आप जमा कराएं टेंडर के अंदर। अब उसका क्राइटेरिया ये कर दिया गया है कि आपका 1 to 2 मिलियन पर ईयर आपका इनकम टैक्स कटा हुआ हो, यानी कि 10 से 20 लाख रुपए का इनकम टैक्स कटा हुआ हो और इस टाइम पे 5.5% इनकम टैक्स कटता है। माने कि आपका 40 करोड़ या 20 करोड़ का इनकम टैक्स कटा हुआ हो तभी आप अपेयर हो सकेंगे उसके अंदर। फिर पहले ये होता था कि सिंपली 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट उसके अंदर अटैच की जाती थी। अब 3 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके अंदर 15 मिलियन 10 मिलियन की ट्रांजैक्शन चाहिए, प्लस 4 से 5 मिलियन आपके पास पिछले 2-3 महीनों से पड़े हुए हो। ये टेंडर खामोशी से खोल दिया गया है, जिसको हाई कोर्ट ने पहले कैंसिल कर दिया था। फिर वो अंदर खाने क्या मामला हुए कि वो खामोशी से खोल दिया गया। हम लोग और हमारे कई साथी वहाँ गए तो हमें ये कहकर रवाना कर दिया गया कि ये तो डिस्प्यूटेड टेंडर है और कैंसिल हो चुका है। हमें रवाना करने के बाद वो टेंडर खुल भी गया और बंदरबांट भी हो गई। ये खबरें आ रही हैं। हमारा आज यहाँ बैठने और आने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदारा इस टेंडर को फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए। ये मैं जनाब जो एक्टिव वज़ीर आला है हमारे मकबूल बाकर साहब, जिनके कल मीटिंग भी है, ये जो करप्ट माफिया है, तो 1 साल और बच्चों का जी हाँ, ये मतलब ये लोगों का हक मारा जा रहा है। हमारे और आपके पैसों को एक मखसूस तबका अपनी जेबों में भर रहा है। करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद मतीन शेख, प्रेसिडेंट हैदराबाद प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के 12 तारीख को होने वाले टेंडर के ख़िलाफ़ यहाँ पर आए हैं कि जिस तरीके से उस टेंडर को खोला गया है वो गैर कानूनी, गैर आइनी है। उस टेंडर को कैंसिल करके नए टेंडर अनाउंस किया जाए, जिसमें कि तरीके से तमाम लोग शामिल हो सकें। मैं अपील करता हूँ हुक्म बाला से कि इसको सही तरीके से देखा जाए, क्योंकि टेंडर प्रॉपर अंदाज में हो और फिर एक शख्स, एक अफसर जो बाकायदा मुसलसल उसको सस्पेंड किया जाता है और फिर वो करोड़ों रुपए खर्च करके, और एक ख़ास यानी काम करने वाला भी एक ही इदारा है और अफसर भी एक है, वो पैसे खर्च करके आता है, काम लेता है और वो पैसे खर्च करके उस अफसर को अपॉइंट करवाते हैं, उसको सस्पेंड करवाते हैं हमारे जैसे बेवकूफ़ लोग,
और वो अक्लमंद लोग काम लेते हैं, हम काम नहीं लेते, हम कहते हैं हमें काम मत दो, जिसका राइट है उसको काम दें और करप्ट माफिया को यकसर अलहदा कर दिया जाए। इन करप्ट लोगों से अगर जब तक हमारी जान नहीं छूटेगी हमारा मुल्क आज़ाद नहीं की एक क्रीम इलीट क्लास जो वोट से ही इलीट क्लास तक पहुंची है, पहले वो भी दीगर तमाम पब्लिशर्स की तरह पब्लिशर ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे मामलात किए बोर्ड के साथ, ऐसा क्राइटेरिया बनाया कि कई सालों से सिर्फ चंद लोग, जो टेंडर 150 लोगों में बंटता था, ये टेंडर 150 लोगों में तकसीम किया जाता था, उन 150 लोगों से हजारों लोग वाबस्ता थे, उसको समंदर को कूजे में बंद कर दिया गया। सिर्फ चंद अनासिर उससे फायदा उठा रहे हैं।